Hello, dear students. I hope you guys are enjoying your trigonometric lectures. Cool. So today we are going to deal with the basics of trigonometry, which you studied in your class 10th already. But कोई भी रोएगा नहीं, सर मुझे तो trigonometry नहीं आती. Relax. मैं सिखा रहा हूँ, अच्छे से सीखो. After that, solve the assignments in your rough copy or your homework copy. ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं. Now, first of all, trigonometry in a right angled triangle. ये डिस्प्ले में आपको दिख रहा है trigonometry in a right angled triangle. That is basically acute angled focus trigonometry जो आपने up to class 10 तक पढ़ी है. ये right angle triangle that is 90 डिग्री के बाद जो दो एंगल्स बचे वो acute angle थे. तो this is like a similar triangle. Similar triangles terms आपने सुना होगा. ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर तीनों एंगल सेम है, मतलब सिमिलरिटी ट्रायंगल्स में देखते हैं. जैसे एबीसी, ये एक एबीसी एक ट्रायंगल है और उसके सिमिलर मैंने एक ट्रायंगल बना दिया ए डैश बी डैश सी. ठीक है, सी को कांस्टेंट एक एंगल बनाते हुए थीटा. तो ये जो तीन एंगल्स हैं एबीसी में और जो ये तीन एंगल है ए डैश बी डैश सी में, ठीक है, ये तीनों इक्वल है. ठीक है, तो एंगल्स चेंज नहीं होने वाले, एंगल्स इक्वल है. अब दिस ट्रायंगल कैन बी स्मॉलर ऑल्सो और बिगर ऑल्सो. ये देखो छोटा भी हो सकता है, एक ट्रायंगल शायद आप छोटा सा ये बना लो या फिर एक बड़ा सा ट्रायंगल ये बना लो. तो दीज कैन बी डिफरेंट एंगल्स. अब हमने ऑब्जर्व क्या किया, इस एंगल को कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है, अगर हम ऑब्जर्व करें कि साइड्स का रेशियो दैट इज ए बी डिवाइडेड बाय बी सी, बड़े से ट्रायंगल का ए बी डिवाइडेड बाय बी सी विल बी इक्वल टू ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय बी डैश सी. तो ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस का रेशियो सेम है. ये हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस भी इक्वल हो सकता था, हाइपोटेनियस डिवाइड मतलब ये कुछ भी हो सकता था पॉसिबली. तो क्योंकि रेशियोस सेम आ रहे थे, जितने भी रेशियोस हमने निकाले वो बिल्कुल सबका रेशियो सेम आ रहा था और एंगल भी कांस्टेंट था. हमने एक स्पेसिफिक एंगल कांस्टेंट करके रखा था. तो अब इन सबको एक नाम तो स्पेसिफाई करना ही था क्योंकि इतनी प्रॉपर्टीज आ रही हैं. तो इसीलिए फिर मैथमेटिशियंस ने स्पेसिफाइड किया है. ये जो आप पढ़ चुके हैं, जस्ट लाइक द डेफिनेशंस. कम a triangle, right angle triangle is there, ACB, where C पे 90 डिग्री है. This one is the opposite side of this angle A. ये एंगल A है, A बोलो थीटा बोलो एक ही बात है. This one the adjacent side, this one is a hypotenuse. Now first of all sin, SINE, basically English में SINE होता है, मैथ्स में sin लिखते हैं SIN. तो sin of A is written as opposite divided by hypotenuse. ठीक है, ये आपको आता है, you guys all know. Similarly, cosec, which is a reciprocal of sine, that is hypotenuse upon opposite, उल्टा कर दिया. Now cos, cosine, which is known as cosine, COSINE, है ना. वन थिंग और कि मैं हर चीज रीड करता हूँ so that अगर कोई भी स्क्रीन डिस्प्ले जो होती है वो ब्लर आ रही है whatever, so you can hear me and write everything. Cosine, COSINE, शॉर्ट में हम cos लिखते हैं. cos of A जो आता है वो adjacent डिवाइड बाय hypotenuse. ये secant का आंसर आता है hypotenuse डिवाइड बाय adjacent, रेसिप्रोकल है. नाउ टेंजेंट, tan, TANGENT, टेंजेंट को शॉर्ट में हम tan लिखेंगे. तो tan इज नोन एज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एंड इसका कॉट लिख देंगे रेसिप्रोकल, दैट इज एडजेसेंट अपॉन अपोजिट. आई नो यू गाइस नो ऑल दीज थिंग्स. तो अगर ये पोर्शन लिखना है तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इट डिपेंड अपॉन यू. नाउ important observations, just like the reciprocal identities, cot का reciprocal tan, cosec is equal to 1 upon sin, sec is equal to 1 upon cos. देखो मैं कुछ फॉर्मूले साथ काफी हद तक याद कराऊंगा. ठीक है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी, सब याद होना चाहिए, तब जाके आपसे असाइनमेंट होगा अच्छे से. क्वेश्चन रूल identities just like tan theta is equal to sin theta divided by cos theta, everyone knows, and cot is reciprocal cos upon sin. ठीक है, लिख लेना. Now first of all, लास्ट टाइम मैंने आपसे ऑब्जर्व करवाया था कि साइन 30, 45 की वैल्यूज मुझे असाइनमेंट में प्री टेस्ट में लिख के दो. आज हम हल्का सा ऑब्जर्व करेंगे कि ये चीजें बेसिकली आई कहां से. आप सबने तो याद किया था कुछ, मैं वो भी बताऊंगा, पहले ये समझ लेते हैं. चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स. स्टैंडर्ड एंगल्स क्या होते हैं जो बेसिकली डिफाइन किए गए हैं, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं. ठीक है, तो 45 डिग्री को कैसे कैलकुलेट किया है ध्यान से देखिए. तो फॉर द 45 डिग्री हमने एक राइट ट्रायंगल दिया, ये रहा 90 डिग्री. अगर ये 90 डिग्री और ये दोनों साइड से इक्वल है, 45 डिग्री 45 डिग्री, क्योंकि एक 45 है तो दूसरा कंपलसरी 45 होगा. तो जब दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो दोनों साइड्स को भी इक्वल होना पड़ेगा. तो सपोज इफ दिस इज एन ए, दिस वन वुड आल्सो बी ए. तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ए और ए, पाइथागोरस लगा दिया तो आएंगे √2a. नाउ ठीक है, sin थीटा लगा लो. sin 45 क्या आएगा, a अपॉन √2 1 बाय √2. सिमिलरली इसको 45 मानते हुए cos निकाल लो, tan निकाल लो. tan क्या आएगा, a अपॉन a1.
तो देखो कितना इजी हो गया, sin 45 cos 45 tan 45 हमने सिर्फ एक ट्रायंगल से निकाल दिया। ठीक है, बेसिकली हमें सब कुछ याद होना चाहिए। कूल। नाउ कम टू द 30 डिग्री एंड 60 डिग्री कैलकुलेशन। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हमने क्या किया, बेस्ट ऑप्शन था एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। तो ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। ठीक है, अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो मीडियन ड्रॉ कर लो या एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो। ठीक है, ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लो, सबके सब एक ही लाइन आने वाली विच इज दिस बाइसेक्टर, बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे आया। और अगर ये 2x साइड थी, ये भी 2x थी, तो ये टोटल भी 2x थी। बट इस मीडियन ने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, x और x। ठीक है, देखो इक्विलेटरल में मीडियन, एंगल बाइसेक्टर और ऑल्टीट्यूड सब एक ही लाइन होती है, सब कुछ। ठीक है, तो इसने क्या किया, 60 को तोड़ दिया 30 में। गेटिंग? तो फिर से एक राइट ट्रायंगल बन गया, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। ठीक है, नाउ सॉल्व इट। यू कैन फाइंड इट sin 30 डिग्री, यहाँ से साइन कैलकुलेट कर लो, ये x है इतना, और ये पाइथागोरस की हेल्प से निकाल लो। अगर ये 2x है और ये x है, तो पाइथागोरस से ये कैसे आएगा, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट इज √3x। बस sin 30 cos 30 tan 30 सब कुछ कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ से sin 60 cos 60 tan 60, देखो मैंने 60 वाले ऊपर लिखे हैं, sin 60 cos 60 tan 60, यहाँ पे sin 30 cos 30 tan 30। गेटिंग? So you guys are getting my point? चलो आगे। Now come there's a problem of 0 डिग्री and 90 डिग्री, जो आपने ऑब्जर्व तो कर लिया है कि sin 0 तो 0 होता है और sin 91 होता है, बट हुआ कैसे? जैसे अभी हमने 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 45 देखा, तो इसे भी ऑब्जर्व करने की बारी थी। sin 0 के लिए क्या करना होगा, इसे बहुत ज्यादा एक्सटेंड करना होगा इस तरीके से, ताकि ये बिल्कुल 0 बन जाए। अब तुम खुद ही ऑब्जर्व करो कि जब ये बिल्कुल 0 बन जाएगा तो सामने जो हाइट है ये ऑलमोस्ट 0 है, देखो एग्जैक्ट नहीं है, ऑलमोस्ट 0 डिवाइडेड बाय ये बहुत लेंथी है, दैट इज वेरी वेरी बिग हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 0 डिवाइड बाय वेरी वेरी बिग क्वांटिटी विल टेंडिंग टू 0। ठीक है, ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, टेंडिंग टू 0। ये गलत नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, बट हाँ ये इसका एप्रोप्रिएट और एग्जैक्ट रीजन नहीं था कि साइन 0 0 आता। तो सर फिर क्या है, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि नया डेफिनेशन जब दिया गया, नई डेफिनेशंस के अकॉर्डिंगली प्रॉपरली इसकी वैल्यू कैसे आती है। और साइन 90 डिग्री की 1, ये बिल्कुल सही है, इसमें फ्लॉस नहीं, बट हम वहाँ ज्यादा प्रॉपर डेफिनेशंस देखेंगे। गेटिंग? नाउ ये टेबल आप सबको आती है, आपने लिख के भेजा था, दैट इज वेरी गुड, यू ऑल गाइस आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। ठीक है, फर्स्ट थिंग टू से, इस टेबल को रट लो। साइन कॉस 10 तुम सब बना तो लेते हो, बट मैं रैंडमली अगर आपसे पूछ लूं cos 30 कितना होता है, साइन 45 tan 30 डिग्री, tan 60 साइन 30, तो अगर मैं आपसे रैंडमली कभी पूछूं या कोई भी पूछे, तो आपको साइन cos 10 की ये 5 वैल्यूज याद हो जानी चाहिए। मतलब ये घर में ट्रायल कर लेना, किसी के साथ भी, अपने ब्रदर एंड सिस्टर या वॉटेवर, किसी के साथ भी रैंडमली कोई भी आपसे पूछे, बताओ साइन 60 क्या है, tan 30 cos 45, तो आप इमीडिएट आंसर बता दो। ठीक है, तो ये लर्न बाय बिल्कुल याद हो जाने चाहिए, रट जाने चाहिए इतनी स्पीड के साथ। ठीक है ना, कॉपी में लिखने आते हैं दैट इज गुड, बट एग्जाम के लिए आपको सब याद होना चाहिए अच्छे से। चलते हैं, हाँ। नाउ फंडामेंटल आइडेंटिटीज को शॉर्ट में और देख लेते हैं। देखो पाइथागोरस आइडेंटिटी इसी होती है कि 90 डिग्री हेल्प से सब कुछ आया था, विच यू ऑल नो कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लिया एबीसी, ये मान लिया थीटा। ठीक है, तो साइन की वैल्यू लिख लो, ए बी अपॉन ए सी आएगा, स्क्वायर कर दिया, प्लस कॉस की वैल्यू लिख दो, बी सी अपॉन ए सी आएगा, स्क्वायर कर दो। ठीक है, और आप चाहो तो इज इक्वल टू 1 यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, या तो आप ऐसा करते हो सीधा पाइथागोरस लगा दो कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये ऊपर वाले लिखा ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, और डिवाइड कर दो सबको ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर से, तो ऑटोमेटिकली साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ये बन आ जाएगा। ठीक है, अरे फिर से बताऊं, पाइथागोरस लगाओ, लिखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये ऊपर वाले सिर्फ 3 स्टेटमेंट्स लिखो। उसके बाद क्या करो, मुझे तो यहाँ 1 चाहिए, अगर सपोज करो तो डिवाइड बाई ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर कर दो, यहाँ कट के बना गया, ये साइन है और ये कॉस है। गेटिंग ना? अरे इतनी प्रूफ की नीड नहीं है, यू शुड नो द फॉर्मूला ओनली। इन मैथमेटिक्स आई जस्ट वांट टू टेल यू, चाहे मेंस हो या एडवांस हो, योर क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल एंड योर एक्यूरेसी एंड योर मेंटल एबिलिटी इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आईआईटी प्रूफ्स के साथ नहीं चलता है, हाँ बस हमें थोड़े पते होने चाहिए। नाउ any statement in the terms of equation true for the all values of theta is known as identity। और identity क्या है, identity भाई वो किसी भी वैल्यू के लिए वैलिड हो, दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो है थीटा की हर वैल्यूज के लिए वैलिड है, किसी भी रैंडमली बहुत ज्यादा वैल्यूज, दैट इज थीटा बिलोंग्स टू r। ये सारी प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे अब, ये फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये 8 के 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वेयर थीटा बिलोंग्स टू r, मतलब थीटा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी. नाउ सेकंड वन इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा, जहां पे थीटा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 के इक्वल नहीं होगा. अब ये क्यों नहीं होगा इसे मैं थोड़ा बताता हूँ नीचे. पहले ये प्रॉपर्टीज और आइडेंटिटी बिल्कुल रट जानी चाहिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा, नीचे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा. ध्यान से देखो 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan का क्या cot स्क्वायर, यहाँ पे आएगा secant स्क्वायर थीटा, यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा, ऐसे sec sec. तो ये थोड़ा सिमिलरिटी बना के रट लो. यहाँ पे थीटा कैन नॉट इक्वल टू n पाई. ये तीनों हर चीज आपको याद होनी चाहिए ना. कोसेक इज 1 अपॉन साइन थीटा. अब देखो 1 अपॉन साइन है, तो जब डिनोमिनेटर में साइन की जगह 0 आ गया तो क्या 1 अपॉन 0 डिफाइन है? नहीं. तो क्या कभी डिनोमिनेटर में 0 आना चाहिए? नहीं आना चाहिए. तो डिनोमिनेटर में 0 कब कब आता है? जब जब थीटा n पाई के इक्वल होता है. ठीक है. अब ये चीजें आपको 2-4 लेक्चर बाद बहुत ज्यादा क्लियर होंगी. अभी आपको पता होना चाहिए कि थीटा कैन नॉट इक्वल टू n पाई. तो secant थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, वहां पे थीटा कैन नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2. गेटिंग? cot is 1 upon 10 where theta cannot equal to n pi. बेसिकली आपको ये याद होना चाहिए. अभी के लिए ये लिख लो, ऐसे हम बहुत अच्छे से सीखेंगे आगे. नाउ क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दिस secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो ये a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू 1 है. तो देखो secant थीटा माइनस tan थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन secant थीटा प्लस tan थीटा. ये मैनिपुलेशन है, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा. चाहे तो इसको ऐसा लिख लो 1 अपॉन करके, या प्लस वाला ऊपर रख लो माइनस वाला नीचे. क्वेश्चन में यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट यू वांट टू यूज. ठीक है, तो याद रखना. कई बार मैं 1 की जगह डायरेक्ट लिख दूंगा secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा. Similarly here cosec square theta minus cot square theta is equal to 1 can be written as a minus b a plus b, or this can be written as like this, that is cosec theta minus cot theta is equal to 1 upon cosec theta plus cot theta. ठीक है, तो pause it and write everything. Now देखो वो मैनिपुलेशंस काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी नोट में आता है. नोट 1 n1 मतलब नोट 1 इंपॉर्टेंट. देखो जैसे वी नो कि sin square x plus cos square x is equal to 1. ठीक है, तो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज कि sin square x is equal to 1 minus cos square x. अब 1 minus cos square x को तोड़ दो, 1 minus cos x into 1 plus cos x. अब क्या करो, sin x यहाँ है ना, sin x into sin x, तो एक sin x रहने दो, नीचे कर दो 1 minus cos x is equal to यहाँ 1 plus cos x और ये नीचे sin x. अब देखो ये जो बॉक्स के अंदर की प्रॉपर्टी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. अच्छे जो क्वेश्चंस में काम आता है ये मैनिपुलेशन. तो आपको ये पता था, आपको एक लाइन लगी इसे डेराइव करने में. तो अगर ये एक्सप्रेशन याद नहीं होता है बॉक्स वाला, तो बस ये डेरिवेशन याद रखो, हाँ ऐसा होता है. अच्छा, दिस कैन आल्सो रिटन एज, आप ऐसा करो sin x के नीचे 1 plus cos x लिख दो और 1 minus cos x ऊपर कर दो. तो दे बोथ आर सिमिलर यार, दोनों बिल्कुल सेम चीजें हैं. बट इट डिपेंड्स कि आप इसको ऐसा लिखना चाहते हो कि इसको ऐसा लिखना चाहते हो. गेटिंग ना? अच्छा, अभी एग्जाम में कैसे काम आता है, कई बार आपका आंसर ये आ जाएगा sin x डिवाइडेड बाय 1 minus cos x. बट आपके ऑप्शन में जो दिया होगा वो दिया होगा 1 plus cos x upon sin x. तो व्हेन यू नो कि दिस दे बोथ आर द सेम, तब तो आप इसका आंसर ये लिख पाओगे ना. या तो फिर नीचे लिखा होगा तब तो आप इसका आंसर ये लिख पाओगे ना. गेटिंग? अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर आपने 1 minus cos square x लिखा, अगर हम 1 minus sin square x लिखते, ठीक है, अगर आप वैसा लिखते तो ये नीचे वाला एक्सप्रेशन आता, दैट इज cos x. आप अगर cos को अकेला छोड़ देते हैं cos स्क्वायर को, तो यहाँ cos अपॉन 1 minus sin इज इक्वल टू 1 plus sin. क्रॉस मल्टीप्लाई में देखो ना, अपोजिट अपोजिट, और cos के इधर cos. तो सारे एक्सप्रेशंस इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो ऐसा लिख लो या तो ऐसा लिख लो. दिस इज नोट 1, क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल याद कर लेना है. ठीक है, रफ कॉपीज में इनको बिल्कुल फेयर कॉपी में एक बार लिख लो और सुबह शाम आप 1-2 दिन तक रफ कॉपीज में इसको सबको बिना देखे लिख डालो फॉर योर प्रैक्टिस. नाउ दिस इज आल्सो, ये नोट 2 है, एंड 2 मतलब नोट 2, 4 नहीं उसे 2 का था. नाउ दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. इट हैज बीन रिटन कि tan स्क्वायर x into sin स्क्वायर x लिखा हो तो क्या करेंगे. तो क्या आप मानते हो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं tan स्क्वायर x into 1 minus cos स्क्वायर x, ऐसा लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं. सर आपकी मर्जी, आप जो चाहो लिख दो, आपका वो सही बात है. तो दिस कैन बी रिटन एज tan स्क्वायर x, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, tan स्क्वायर x minus tan स्क्वायर x into cos स्क्वायर x, एंड दिस कैन बी रिटन एज tan स्क्वायर x minus tan को लिख दो sin स्क्वायर x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x into cos स्क्वायर x. तो ये cos स्क्वायर x कट गया. अच्छा,
तो दिस इज रिटन एज ये tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो ये एक्सप्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई रोक सकता था क्या इस cos स्क्वायर एक्स को कटने से, या कोई रोक सकता था ऐसे लिखने से, है ना? तो वही बात है ना कि हमको रोक के जमाना, ये जमाने में दम नहीं, नहीं हमको रोक के जमाना, ये जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। सही है, सही है, सही है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मैं खुद ही बोल लेता हूँ, तुम लोग तो बोलोगे नहीं, पता है मेरे को। आओ, tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो सिमिलरली हम कॉट में भी लिख सकते हैं, cot स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cot स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बिल्कुल ये प्रॉपर्टीज स्टार लगा के याद कर लेंगे, बिल्कुल बक्सा बना लो, ये बॉक्स बना के चांद सितारे तारे बाबी डॉल पोकेमॉन जो भी लगाने बिल्कुल लगा लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चले नाउ वन मोर, अगर सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा हो तो दिस कैन बी रिटन एज सीकेंड स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो ये सब की जो मैंने पीछे बताया ना, ये आप एक एक लाइन में बिल्कुल प्रूफ कर सकते हो इमीडिएटली, बट हाँ अगर आपको याद है तो दैट इज वेरी गुड। इसे भी, और सीकेंड को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इसको लिख दिया, कोसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर, ऊपर आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर एक्स थीटा है ना, वो थीटा है, तो थीटा थीटा रहता है। तो देखो दिस कैन बी रिटन एज दिस, इजी है। नाउ कम, देखो एक क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, बट ये आगे की है, थोड़ी सी हमें नीड आएगी। आपने अपनी लाइफ में सीखा है, देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर शुड बी रिटर्न एज मॉड एक्स। जब भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिखा होता है ना, तो ये मत सोचना सर ये अंडर रूट ने स्क्वायर को कैंसिल आउट किया आप सीधा एक्स लिख दो, वो बात गलत है। इसे हम इनइक्वालिटीज में सीखेंगे फ्यूचर में जाके, मतलब नेक्स्ट के नेक्स्ट चैप्टर में, कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स व्हिच इज दिस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसा बनता है, देखो अगर आपने अंडर रूट सिर्फ एक्स बनाना होता तो ऐसा बनता, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स। इस ग्राफ को फिलहाल इग्नोर करो, y इज इक्वल टू रूट एक्स को भी इग्नोर करना, ये मत लिखना, इतना लिखना कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स मॉड्यूलस, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। मतलब अगर अंडर रूट 36 लिखा है तो सिर्फ तुम 6 लिखोगे, -6 नहीं लिखना है। दैट इज अंडर रूट -2 का स्क्वायर जो है वो -2 नहीं होता ना, ऑब्वियस ही बात है, मॉड लगाना होता है और सिर्फ 2 आएगा, गेटिंग ना। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, जस्ट रिमेंबर इट, ठीक है। जैसे मैं बेसिकली इसलिए सिखा रहा था कि हमें पता है ना कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो आप कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, और कॉस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। अब तुमने सीधा कॉस एक्स लिख दिया बाहर तो गलत हो जाएगा, बिकॉज अंडर रूट एनीथिंग का स्क्वायर इज रिटन एज मॉड, यहाँ पे आएगा मॉड कॉस एक्स, ठीक है। मॉड कॉस एक्स याद रखना, ये इक्वल टू कॉस एक्स डायरेक्ट नहीं लिखना है, ये लिखना है बॉक्स के अंदर इज इंपॉर्टेंट, ये बगल वाला काट दो, इसे नहीं लिखना है। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विच इज अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स, ये काट देना। चलिए cool. चलो नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, आपने ऐसे क्वेश्चंस पहले भी बनाए हैं अपनी लाइफ में 10th में, जिसने नहीं बनाया नो प्रॉब्लम, जिसने बनाया जस्ट पॉज इट हियर, ये क्वेश्चन है, सॉल्व इट नाउ देन चेक इट। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा, ठीक है। नाउ फर्दर हम देखते हैं सॉल्यूशन। देखो इसके दो मेथड है, मैंने अभी भी ये फॉर्मूला सिखाया आप लोगों को, sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा को क्या लिख सकते थे, उसे जाके देखो इमीडिएटली समझ में आ जाएगा। हमने दूसरे मेथड से सॉल्व किया है कि sin अपॉन 1 प्लस cos है, तो मैंने जानबूझकर 1 माइनस cos और 1 माइनस cos से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, ऊपर आ गया 1 माइनस cos एक्स इंटू साइन थीटा एज इट इज। तो नीचे क्या हो गया, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो एक साइन और एक साइन कटेगा, और यहाँ पे जो लिखा है एज इट इज 1 प्लस cos डिवाइड बाय साइन, यहाँ पे भी नीचे साइन बचा था, एलसीएम ले लिया, सेम साइन आ गया, ऊपर आ गया 1 माइनस cos प्लस 1 प्लस cos, cos cos कट गया, तो आ गया 2 अपॉन साइन थीटा विच इज 2 cosec थीटा। देखो इट इज नॉट नेसेसरी कि यू फॉलो दिस मेथड, मैं खुद कह रहा हूँ कि आप चाहो तो वो फॉर्मूला लगा लो, मैंने भी सिखाया, इसकी जगह रिप्लेस कर लो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा की जगह डायरेक्ट ही आ जाएगा, ठीक है। नाउ सॉल्व दिस, साइन की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा, टेक योर टाइम, देखो सिर्फ आपको टाइम लेना है 1 मिनट, दैट इज 60 सेकेंड्स। अगर बन गया तो वेरी गुड, नहीं बना तो नाउ आई एम
clarifying the solution. Now how to write? देखो sin की पावर 6 कैन बी रिटन है sin स्क्वायर की पावर क्यूब प्लस cos स्क्वायर की पावर क्यूब पावर 3. अब यहाँ पे एक बात फंसती है, स्टूडेंट विल से सर आपने अंदर 3 क्यों नहीं रखा और बाहर 2 क्यों नहीं रखा? बिकॉज मुझे ये फॉर्मूला याद है, क्यूबिक का फॉर्मूला यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी. तो मैं इस a क्यूब प्लस बी क्यूब से बात करना चाहता हूँ, विच इज पूरा का पूरा अंदर a मान लो, इसका क्यूब प्लस पूरा का पूरा अंदर b मान लो उसका क्यूब. तो इसको कैसे लिख सकते हैं? a क्यूब प्लस बी क्यूब को a प्लस बी का होल क्यूब, विच इज मैंने यहाँ लिखा, मेरे लिए a क्या था साइन स्क्वायर थीटा प्लस b क्या था कॉस स्क्वायर थीटा, उसका होल क्यूब. इसको ट्रांसफर करो, -3 इंटू a क्या था साइन स्क्वायर थीटा, b क्या था कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा a प्लस बी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. तो देखो ये तो 1 बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 का क्यूब क्या आएगा 1, ये रहा 1 -3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो 1 है. तो आपका आंसर आ चुका है. तो जो ये मैंने सॉल्यूशन किया है, ऐसा नहीं कि यही एक सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं हर क्वेश्चन के, बट द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो है वो ये है. ठीक है, नाउ सॉल्व दिस. Simplify tan theta divided by 1 minus cot theta plus cot theta divided by 1 minus tan theta. Take your time, 1 minute का टाइम है. Pause the video, solve it if you want. Else come to the solution. देखो हम करते हैं tan theta divided by 1 minus cot की जगह 1/10 लिख दिया प्लस cot की जगह 1/10 लिख दिया डिवाइड बाय 1 minus tan. सब कुछ tan में कन्वर्ट कर दिया मैंने. आप चाहो तो cot में कन्वर्ट कर लो, आपकी मर्जी, मुझे tan पसंद है. LCM ले लिया मैंने. ठीक है, एलसीएम लिया तो देखो यहाँ आएगा tan थीटा -1 और यहाँ है 1 minus tan. तो ये बात फंस जाती, तो मैंने इसका माइनस कॉमन ले लिया. इसका माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा tan थीटा, यहाँ देखो -1 प्लस tan थीटा है ना, याद रखना -1 प्लस tan थीटा मतलब tan थीटा -1 और ऊपर -1 कॉमन लिया. ठीक है, बस फटाफट एलसीएम ले लो. नीचे क्या आएगा एलसीएम, tan थीटा -1 इंटू tan थीटा. देखो tan थीटा -1 इंटू tan थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ tan स्क्वायर है ना ऊपर, देखो अरेंज कर लेना सही से. ठीक है, आप ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है आप लोग, याद होना चाहिए. देखो ये फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, tan क्यूब थीटा -1 मतलब 1 का क्यूब, तो लिख लो, मैं बोल रहा हूँ a क्यूब दैट इज a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर a माइनस b इंटू ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, याद होना चाहिए. नहीं पता है तो ये किया मैंने, a क्यूब माइनस बी क्यूब को लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, पहले a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर a का स्क्वायर दैट इज tan स्क्वायर थीटा प्लस a इंटू बी दैट इज tan थीटा इंटू 1 प्लस b का स्क्वायर दैट इज 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय tan थीटा -1 इंटू tan थीटा. अब ये tan थीटा -1 tan थीटा -1 कट गया. ठीक है, ऊपर बचा है tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय tan थीटा. tan थीटा से डिवाइड करो, मतलब डायरेक्ट देखो tan कटेगा, tan बचेगा, ये tan कट के 1 बचेगा और 1/10 कॉट आएगा. तो आंसर आ चुका है 1 + tan + कॉट, 1 + tan + कॉट. ये है, सही है. गेटिंग? पक्का? वेरी गुड. देखो कुछ स्टूडेंट से कहते हैं सर से हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कर सकते हो, बट साइन कॉस विल बी लेंदी. आई एम अगेन टेलिंग यू, हर क्वेश्चन के बहुत ज्यादा मेथड्स है, बट जो मेथड्स मैं बता रहा हूँ दैट आर द गुड मेथड्स. नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा. देखिए सॉल्यूशन देखने की नीड नहीं है, आप क्वेश्चन देखिए, मैं रीड कर रहा हूँ, खुद से सॉल्व कीजिए फॉर 1 मिनट. tan a plus secant a minus 1 divided by tan a minus secant a plus 1. सॉल्व इट. अब जिन्होंने सॉल्व नहीं करना है, कम टू द सॉल्यूशन. देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने 10th में देखा होगा. tan a plus secant a minus, इस 1 की जगह मैं ये प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूँ, secant स्क्वायर a minus tan स्क्वायर a. ये बहुत हेल्पफुल है. हाँ ये ट्रिक है, ये मैनिपुलेशन है, आपको सोचना होगा. डिवाइड बाय, नीचे कुछ नहीं करूंगा, tan a minus secant a plus 1. बस एज इट इज, इसको रहने दो, tan a plus secant a minus, ये क्या लिखा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. इसको लिख दो a minus b इंटू a plus b दैट इज secant a minus tan a इंटू secant a plus tan a डिवाइड बाय tan a minus secant a plus 1. अब न्यूमरेटर में से देखो ये प्लस वाला टर्म और ये प्लस वाला टर्म कॉमन ले लो. लो कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, इसका बचेगा 1 माइनस secant a माइनस माइनस प्लस tan a डिवाइड बाय, नीचे देखो
10a माइनस सीकेंट ए प्लस 1, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम आ गया। देखो ना, सीकेंट के आगे माइनस, नीचे भी सीकेंट के आगे माइनस, प्लस 1 प्लस 10 कट गया। क्या बच गया? 10a प्लस सीकेंट ए। अब ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था, कोई बात नहीं, हम मैनिपुलेट कर लेते हैं। 10 कैन बी रिटन एज sin अपॉन cos प्लस secant दैट इज 1 अपॉन cos, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस sin a डिवाइड बाय cos a। ये रहा 1 प्लस sin a डिवाइड बाय cos a। अब मैंने अभी भी रटवाया था मैनिपुलेशन में कि दिस कैन आल्सो बी रिटन एज कि cos अपॉन 1 माइनस sin। ये देखो पीछे लिखा है फॉर्मूले में कि 1 प्लस sin अपॉन cos कैन आल्सो बी रिटन एज cos अपॉन 1 माइनस sin। तो यहाँ पे कन्वर्ट किया, हमें उसकी नीड नहीं, हमें याद है। हाँ, इसके दोनों आंसर्स हैं। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम में सिर्फ सिंगल करेक्ट आएगा। ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन में भी ये आंसर है क्या बी वाले का, चेक कर लेना, मैनिपुलेट कर लेना, मुझे नहीं लगता, शायद आ रहा हूँ। गेटिंग? यहाँ पे इसके आगे भी मैनिपुलेट किया, बट इसकी हमें नीड नहीं है बिकॉज हमने फॉर्मूला याद है कि दिस कैन आल्सो बी रिटन एज लाइक दिस। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, बिल्कुल शर्माने की बात नहीं है। जिसको भी जो भी ना समझ में आया, यू कैन व्हाट्सएप मी, है ना, यू कैन टेक्स्ट मी, आई विल हेल्प यू। Now come to the question, if tan theta plus secant theta is equal to 1.5, then find sin theta। ठीक है, देखो 1.5 को बेस्ट ऑप्शन है, 3/2 लिख दो, 3/2 इज 1.5। अब जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको रिमेंबर करना है इस टाइप का शायद फॉर्मूला है। देखो मैनिपुलेशन है, इस क्वेश्चन को देख के याद आ रहा है कि ऐसा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो वी नो secant square theta minus tan square theta is equal to 1। this can be written as secant plus 10 into secant minus 10 is equal to 1। मैंने याद करवा दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर दिया 3/2 into this is equal to 1, तो इसका आंसर आएगा 2/3। आप ये 4 स्टेप नहीं करते हुए मैंने जो फॉर्मूला सीधा बताया था कि secant minus 10 can be written as 1 upon plus, तो 1 upon करते 2/3 डायरेक्ट आता। ठीक है, बट मैं आपको सब बता रहा हूँ, आप बिल्कुल डायरेक्ट लिख सकते हो ये स्टेप बिल्कुल। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2 and let that be the equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 and 2 को ऐड कर लो, क्योंकि ऐड करते ही इसका tan थीटा प्लस में और इसका माइनस में कट जाएगा। sec प्लस secant, secant प्लस secant 2 secant आएगा, यहाँ 3/2 और यहाँ पे 2/3, दोनों को ऐड करो, मैनिपुलेट करो, secant थीटा आ रहा है 13/12, तो cos उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 12/13, और cos आ गया तो आप तो साइन इमीडिएटली निकाल लोगे विच इज 5/13। ठीक है, ट्रायंगल से भी निकालने आता होगा आपको, आइडेंटिटी से भी निकालना होता। Getting? चलिए, come to the question for the acute angle theta। Why it is acute? Acute इसीलिए क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ 0 से 90 की बातें की हैं, तो that is acute angle उसके अंदर। obtuse angle that is उससे बड़े एंगल्स भी पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, बट उसे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखेंगे। तो given that tan square theta plus secant theta is equal to 5, then find sin theta। सॉल्व इट ना। देखो यहाँ secant थीटा, यहाँ tan है, तो मैं tan को कन्वर्ट कर देता हूँ secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा, secant थीटा इज इक्वल टू 5। ये क्वाड्रेटिक जैसी बन रही है, आपको थोड़ा बहुत तो क्वाड्रेटिक आता ही होगा। इसको लेट इट बी x मान लिया, नहीं भी मानोगे तो चलेगा, ये x, तो x स्क्वायर प्लस x, इसको ट्रांसफर किया तो -6 इक्वल टू 0, x प्लस 3 x माइनस 2, तो x की वैल्यू -3 आई और 2 आई, दैट इज secant की वैल्यू -3 आई, तो ये ऑब्ट्यूज हो गया, तो वो हम कैंसिल कर रहे हैं, नेगेटिव नहीं आएगा ना, कि एक्यूट एंगल की बात कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज एक्यूट एंगल सारे पॉजिटिव होते हैं। आई रिपीट, मैं फ्यूचर में सिखाऊंगा शायद नेक्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे एंगल्स एक्यूट हैं और सारे पॉजिटिव होते हैं, तो नेगेटिव वाला हमको नहीं चलेगा, इसलिए डिस्कार्ड कर दो। तो 2 बचा, तो secant थीटा इज इक्वल टू 2, secant को चेंज करो cos 1/2, cos आगे 1/2, तो साइन कितना आ जाएगा, √3/2। गेटिंग द पॉइंट? कम टू द क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है काफी, बिल्कुल रिलैक्स होकर देखो। इफ, मैं रीड कर रहा हूँ, sin स्क्वायर x प्लस sin x इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन में क्या दिया, इफ sin स्क्वायर x प्लस sin x इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos की पावर 12x, 3 इंटू cos की पावर 10x प्लस 3 इंटू cos की पावर 8x प्लस cos की पावर 6x। अब ना ये चीजें देख के आपको याद आना चाहिए कि ऐसा कोई फॉर्मूला कभी देखा है जिंदगी में। इमेजिन करो, यहाँ लिखा है a³ प्लस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर प्लस b³, मतलब ये 3 और 3 दो बार देखा है, वो भी सबके साथ प्लस। ऐसा कुछ आइडेंटिटीज याद आनी चाहिए, यही हिंट होते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने। अब थोड़ा कुछ हिंट हमें मिल गया, हाँ ऐसा कुछ शायद सर होने वाला है। ठीक है, अब हम ऐसा कुछ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पावर्स बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं, तो इसे छोटा करने का एक रास्ता मुझे दिख रहा है कि ना आप ऐसा करो,
साइन एक्स यहीं रहने दो और इस साइन स्क्वायर एक्स को ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या आप थोड़ी हेल्प मिलेगी, जहां जहां कॉस स्क्वायर एक्स है वहां वहां लिख दो साइन एक्स। देखो अब चेंज करते हैं, पावर 12 को लिख दो कॉस स्क्वायर की पावर 6, क्योंकि थोड़ी हेल्प कर देंगे ना कॉस स्क्वायर। 3 इंटू 10 को लिख दो कॉस स्क्वायर की पावर 5, 3 इंटू 8 को लिख दो कॉस स्क्वायर की पावर 4 और 6 को लिख दो कॉस स्क्वायर की पावर 3। ठीक है, ये लगता है तुम्हें कुत्तों की भी आवाज आ रही होगी पीछे, यार ये दिन में कैसे भौंक रहे हैं यार। इट इज 127 इन माय लैपटॉप, दिन में भी पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं। इग्नोर इग्नोर। तो ये cos स्क्वायर की पावर 3, ठीक है। तब cos स्क्वायर को हमने क्या लिखा है, sin x लिखा है, तो ये हो गया sin की पावर 6 प्लस 3 इंटू अंदर आएगा sin की पावर 5 प्लस 3 इंटू ये आएगा sin की पावर 4 प्लस sin की पावर 3। तो अब ध्यान से देखो, इसे हम मैनिपुलेट करते हैं। तो इस 6 कैन बी रिटन एज स्क्वायर की पावर 3। देखो मेरा एम यही था आज भी, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी वैसा कन्वर्ट करना चाहता हूँ मैं। तो ये साइन स्क्वायर की पावर 3 प्लस 3 इंटू, तो फाइनली आपका ए क्यूब ये बना ना, तो ए क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स, तो लास्ट में वैसे ही बना रहा हूँ मैं, ये आ गया साइन का क्यूब, दैट इज बी क्यूब तो खुद ही बन गया, तो बी की खुद की वैल्यू क्या है साइन एक्स। रेस्ट आप आगे मैनिपुलेट कर लोगे इसे, तो फाइनल आंसर आता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल क्यूब, दैट इज ए प्लस बी का होल क्यूब। अब ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स क्या है, क्वेश्चन में खुद ही दिया था, वापस जाके देखो। गिवन डाटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो गिवन डाटा है ना, गिवन दिया होता है, ये भगवान का आशीर्वाद है, प्रसाद है, बिल्कुल इसे बार बार ऑब्जर्व किया करो। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का आंसर होता है 1, नीचे यही आया था साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल क्यूब, दैट इज ए प्लस बी का होल क्यूब, बट इनसाइड का आंसर तो 1 होता है। देखो गिवन डाटा, तो 1 का क्यूब क्या आएगा 1। ठीक है, आप इसे डिफरेंट वे से भी मैनिपुलेट कर सकते हो, बट ये जो किया है बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक, come to the another question, find a value of 5 sin theta minus 3 cos theta। इसकी वैल्यू निकालनी है। if 3 sin theta plus 5 cos theta equal to 5 दिया है, अगेन देखो ये जो ब्लू में लिखा है दैट इज अ गिवन डाटा, और गिवन डाटा ही भगवान का आशीर्वाद है बस। तो मैं इस एक्सप्रेशन को फिर से लिख रहा हूँ, 3 sin theta plus 5 cos theta is equal to 5, और जो मुझे कैलकुलेट करना है उसे भी लिख देता हूँ, 5 sin theta minus 3 cos theta is equal to let it be x, ये कैलकुलेट करना है। और एक और हिंट ले लो, जब भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जब भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा या उनके साथ कुछ दिया हो, तो 99% याद रखा करो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ये बहुत बड़ा टूल है, बहुत ज्यादा काम आता है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग मतलब पहले आप एक्सप्रेशंस का स्क्वायर कर लो फिर उनको ऐड कर लो, तो मैं भी वही कर रहा हूँ, मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से स्क्वायर किया इसको, और जिसको एक्स माना था उसको भी लेफ्ट और राइट से स्क्वायर किया। अब मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ऐड भी। जब मैं ऐड कर रहा हूं तो यहाँ देखो ध्यान से, स्क्वायर किया होगा आपने तो यहाँ आया होगा 9 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ आया होगा 5 25 साइन स्क्वायर थीटा। पहले पूरा इसको लिख देता हूँ, यहाँ आएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 3 15 15 2 30 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 5 कॉस थीटा का क्या आएगा 25 कॉस स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 5 स्क्वायर का 25 प्लस, अब इसे जोड़ लो, 5 का 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 3 15 30 साइन थीटा, और ये आ गया 3 3 9 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये एक्स स्क्वायर जोड़ दिया। ये देखो 30 साइन कॉस पॉजिटिव नेगेटिव कट गए, साइन स्क्वायर 25 और 9, और ऐसा करो इन्हें इससे अच्छा इसको जोड़ लो, 25 सेम है, कॉमन ले लो, अंदर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा, दैट इज 25 और 9, तो 25 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, 25 कट गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आया, विच इज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। इसके दोनों आंसर्स अवेलेबल थे, हाँ इसके दोनों आंसर्स आएंगे एग्जाम में, ये मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में आएगा। सिंगल सर अगर ये सिंगल करेक्ट हो तो देखो ऐसे ऑप्शन सेट नहीं होंगे, इसके दोनों आंसर सही है यहाँ। हाँ फिर क्वेश्चन में अगर बोलेगा फिर इट इज एन एक्यूट एंगल, तब फिर मैं पॉजिटिव मानता, ठीक है, उस समय भी देखो डिफाइन नहीं कर सकते, यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन है, फिलहाल दोनों आंसर्स हैं, ठीक है। नाउ सॉल्व इट, इजी है। इफ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ए दिया है एंड सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू बी दिया है, तब बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी होल ब्रैकेट के बाहर 2/3 प्लस ए इंटू बी स्क्वायर होल ब्रैकेट के बाहर 2/3। देखो बिल्कुल इजी है, गिवन डाटा इससे भगवान का आशीर्वाद, बिल्कुल उसके पीछे पड़ जाऊं हाथ धो के। मैं ऐसे ले आया, मुझे कोसेक पसंद नहीं है तो मैंने 1/sin में कन्वर्ट किया, माइनस साइन एलसीएम लिया, तो cos स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए। देखो अब मैंने बहुत सिखा दिया, मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ।
सेक को कन्वर्ट किया 1 अपॉन कॉस माइनस कॉस, ऊपर एलसीएम लिया तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू बी। आपके पास ए और बी की वैल्यू आ चुकी है, पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, अंदर देखो ए स्क्वायर इंटू बी कर दिया पावर 2/3 प्लस ए इंटू बी स्क्वायर कर दिया पावर 2/3। फर्स्ट एक्सप्रेशन से आता है कॉस स्क्वायर, सेकंड से आ जाता है साइन स्क्वायर, दोनों मिलके कितना आ गया 1। गो थ्रू इट, पॉज इट, इफ यू फील एनी डाउट आस्क मी। सॉल्व दिस, cos a divided by 1 minus tan a plus sin a divided by 1 minus cot a कर लोगे। आइए, cos को रखा, tan को sin अपॉन cos, sin cot को cos अपॉन sin, चाहो तो तुम वो भी कर सकते थे कि tan को cot कर दो, cot को tan। हमें ये ठीक लगा, क्यों? क्योंकि ऊपर cos sin था तो cos sin तो चाहिए ही था, चाहत थी, चेंज किया। एलसीएम ले लो, सॉर्ट आउट करो, और सॉर्ट आउट करके देखो क्लियर कट आंसर आ जाएगा तुम्हारा sin a प्लस cos। मैं समझता हूँ अभी तक इतना सिखा दिया, इतने अच्छे क्वेश्चन करा दिए हैं कि आपके पास सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। जस्ट गो थ्रू इट एंड सॉल्व बाय योर ओन, खुद से बनाओ, काफी सीखोगे। एल्स आस्क मी एनी टाइम। अनदर क्वेश्चन, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 दिया है, फाइंड cos। सॉल्व करो, देखो tan cot को लिख दो 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 2, ठीक है। देखो साइन cos में कन्वर्ट इसमें मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि शायद लेंदी ना पड़ जाए, कर सकते हो चाहो तो फिलहाल मैंने 10 में कन्वर्ट किया तो ये आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 2 इंटू tan थीटा, क्वाड्रेटिक बन गए tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस कैन बी रिटन एज tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जिससे आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज थीटा 45। तो जब थीटा 45 है तो cos 45 1/√2। इसको बहुत सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम ज्यादा मेथड्स के पीछे नहीं भागेंगे, आपको जो मेथड अच्छा लगे सॉल्व करो। फिलहाल दिस इज अ डिसेंट मेथड टू हैव। अनदर क्वेश्चन, ये सेम थोड़ा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अभी बनाया था। इफ sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1 दिया है, दिस इज अ गिवन डेटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 की पावर 4 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। पॉज इट, सॉल्व इट। नाउ देखो सॉल्यूशन देखो, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1, मैंने पीछे भी यही किया था कि sin थीटा यहाँ रख दिया और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, बिकॉज इससे फायदा क्या होता है, sin थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। बट सर यहाँ तो नहीं मिल रहा है, यहाँ तो 10 चाहिए, तो हम 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय cos, cos दोनों तरफ कर दिया तो sin बाय cos 10 बन गया और यहाँ सिर्फ cos रह गया। देखो 10 की हिंट लिया, हमने हेल्प ली, क्योंकि मुझे चाहिए था वो 10 था। तो sin जब cos स्क्वायर थीटा होता है तो मैंने इसको डिवाइड बाय cos करके 10 बना दिया, तो 10 की जगह आज क्या लिख दूंगा, cos थीटा। यहाँ लिखा था 10 की पावर 4 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आ जाएगा cos की पावर 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा। जल्दी से cos स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो अब एक सेकंड, अब देखो, अब ये फिर से सारे एक्सप्रेशंस को देखा जाए तो सारे एक्सप्रेशन साइन में दिए सर, यहाँ तो cos में आ गया। अरे बाबा ध्यान से देखो, पीछे बोला था cos स्क्वायर थीटा को sin थीटा लिख सकते हैं, तो लिख दो, यहाँ लिख दो sin थीटा माइनस 1, ये देखो sin थीटा ब्रैकेट के अंदर sin थीटा माइनस 1, अंदर मल्टीप्लाई कर दो sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा, तो ये लिख दिया sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा की जगह फिर से cos स्क्वायर थीटा। देखो प्योर मैनिपुलेशन चली है, इट इज नॉट, आप जैसे भी घुमा के ले आओ, प्योर मैनिपुलेशन है, वो जो चाहत है उनकी, जो ऑप्शन है क्या वैसा ला सकते हो तो लाओ, एल्स नन ऑफ दिस ऑप्शन अवेलेबल था। गेटिंग? इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। कम टू द क्वेश्चन, ये आप खुद सॉल्व करना, मैं रीड कर रहा हूँ, ऐसा अभी भी बनाया पीछे। इफ, ध्यान से सुनो क्योंकि शायद अच्छे से ना देखे, इफ a इंटू कॉस थीटा माइनस b इंटू साइन थीटा इक्वल टू c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंटू साइन थीटा प्लस b इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अगेन ऐसा सिमिलर क्वेश्चन पीछे बनवाया था, जो मैंने कहा था जब साइन कॉस एक साथ हो तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो यहाँ पे भी वही किया है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इग्नोर देम। इन्होंने क्या किया, मैंने आपको जैसा सिखाया जस्ट सॉल्व इट, आपका फाइनल आंसर आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। मैंने पीछे सिखाया, जस्ट सॉल्व लाइक दैट। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, इट इज गिवन इफ tan अल्फा प्लस cot अल्फा इक्वल टू a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan की पावर 4 अल्फा प्लस cot की पावर 4 अल्फा। तो ठीक है, एक ही रास्ता बचता है, जो गिवन डाटा है उसे लो, लेट tan अल्फा प्लस cot अल्फा इक्वल टू a, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो,
सर आप स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं? अरे बाबा पावर 4 तक जाना है तो स्क्वायर से तो स्टार्ट करूँ कम से कम। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ आएगा टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 इंटू टेन इंटू कॉट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कटिंग पिटिंग कट गया, तो टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 कर दो, फिर से स्क्वायर कर दो तो पावर 2 का 4 बन जाएगा, पावर 2 का 4 बन जाएगा, 2 इंटू फिर से दोनों कटिंग पिटिंग हो जाएंगे, और ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर करो तो ये आएगा ए की पावर 4 प्लस 4 माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, यहां से भी 2 बचा था तो जिस दिन 2 नीचे ट्रांसफर होगा तो फाइनली आपका आंसर आ रहा है ए की पावर 4 माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो किसी को स्क्रीन का इशू नहीं है इसलिए आई हैव रेड एवरीथिंग। नाउ अब आते हैं एक नए प्रोसेस की तरफ विच इज नोन एज एलिमिनेशन। अब ऐसा है कि ये आपने सीखा है क्लास 9th में शायद सीखा होगा या 10th में। देखो जब दो इक्वेशंस आते थे, दो अननोन दो वेरिएबल्स होते थे ना, कभी कहते कि इफ यू हैव टू वेरिएबल्स तो दो इक्वेशंस होने चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो एलिमिनेशन में ही एक ऐसा प्रोसेस होता है कि अगर आपके पास एक वेरिएबल है, पीछे क्या होता था इक्वेशंस में दो वेरिएबल्स तो दो इक्वेशंस होने चाहिए सॉल्व करने के लिए। यहाँ एलिमिनेशन प्रोसेस में थोड़ा अलग होता है। अगर एक वेरिएबल है और एक वेरिएबल की चाहत है तो उसके लिए आपको दो इक्वेशन कम से कम चाहिए निकालने के लिए। इसीलिए अगर n वेरिएबल्स है तो आपको n+1 एक ज्यादा इक्वेशंस चाहिए आपको एलिमिनेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, अगर ये नहीं बात समझ में आती है तो भी चलेगा, कोई सेंस नहीं है। सपोज करो आपके पास दिया है 2t इज इक्वल टू 3x+, और t एक वेरिएबल है, तो क्या सिर्फ इससे काम होता है? नहीं होता है। एक और एक्सप्रेशन देना पड़ेगा कि 3t इज इक्वल टू 2x+4, ताकि मैं इससे t का एक्सप्रेशन निकालूं कि t इज इक्वल टू 2x+4 डिवाइड बाय 3, उसको उठा के फर्स्ट एक्सप्रेशन में डाल दूं। तो जैसे ही फर्स्ट में डालूंगा तो देखो ये बन जाएगा। मतलब मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास एक वेरिएबल है विच इज t, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए दो इक्वेशन होनी चाहिए। तो अगर n वेरिएबल है तो n+1 इक्वेशन होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। नहीं समझ में आ रहा? नो प्रॉब्लम, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन दिया है a इंटू सेक थीटा सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस b इंटू टेन थीटा, एक इक्वेशन। दूसरी है a इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 प्लस b स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा। अब बोला है कि रिमूव थीटा। इस क्वेश्चन ने बोला, देखो ये जो येलो कलर में लिखा है इतना ही क्वेश्चन है, बोला रिमूव थीटा। अब मैंने सोचा चलो कुछ तो किया जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सेकंड इक्वेशन में स्क्वायर है, फर्स्ट में नहीं, तो मैंने क्या दिया स्क्वायर कर लो फर्स्ट इक्वेशन। तो ब्लू कलर से लिखा है ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, स्क्वायर किया तो यहाँ आएगा 1 प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर माइनस 2b टेन थीटा। अब इससे क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 के लेफ्ट हैंड साइड के दोनों इक्वल हो गए, तो एटलीस्ट सीकेंड स्क्वायर थीटा तो घर चलेगा। चाहो तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करो या इक्वेट करो। तो ये ब्लू वाली क्वांटिटी विल बी, ये सॉरी येलो वाली क्वांटिटी विल बी इक्वल टू ब्लू वाली क्वांटिटी, या तो सब्ट्रैक्ट करो। तो इससे आंसर आ गया 4 प्लस 2 इंटू बी टेन थीटा, तो टेन थीटा आ गया -2/b। मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया। वो सीकेंड भी अपने घर चला गया और 10 की वैल्यू आ गई -2/b। बस देखो ये एलिमिनेशन चल रही है। वेरिएबल कितना है, एक ही है, थीटा। थीटा वेरिएबल है, थीटा। एलिमिनेशन प्रोसेस के लिए उस थीटा को हटाने के लिए कम से कम दो इक्वेशन, मैंने सिखाया कि अगर एक वेरिएबल है तो दो इक्वेशन कम से कम रखते हैं। तो बढ़िया बढ़िया भैया, टेन थीटा आ गया -2/b। इस टेन थीटा को उठा के पुट कर दो आप किसी भी इक्वेशन में। तो लेट अस टेक इन सेकंड इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। तो a इंटू सीकेंड स्क्वायर को आप कन्वर्ट कर लो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि पूरा 10 में कन्वर्ट कर लेंगे तो मैनिपुलेशन अच्छी होगी, इज इक्वल टू 5 प्लस b स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा विच इज -2/b। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 4/b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस b स्क्वायर इंटू 4/b स्क्वायर। सॉर्ट आउट करो, आपका आंसर आ जाएगा a स्क्वायर इंटू ब्रैकेट के अंदर b स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 9 इंटू b स्क्वायर। तो थोड़ा एलिमिनेशन समझ में आया, हमें थीटा को एलिमिनेट करना था। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट दिस इज द गुड। ये होमवर्क नहीं है, होमवर्क लिखा है, इसे अभी कर लो। अभी करोगे? एक सेकंड, हाँ चलो अभी करो। मैं समझा देता हूँ इसे आराम से। इस क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का टाइम लेना अच्छे से। ये भी एलिमिनेशन का क्वेश्चन है, होमवर्क नहीं है, अभी करना है। a इंटू एक्स अपॉन कॉस थीटा प्लस b इंटू वाई अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन a इंटू एक्स इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस b इंटू वाई इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। देन प्रूफ, टीपी मतलब देन प्रूफ, a इंटू एक्स की पावर 2/3 प्लस b इंटू वाई की पावर 2/3 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की पावर 2/3। टेक योर टाइम, बिल्कुल 2 मिनट का टाइम लो, सॉल्व करो, उसके बाद मैं सॉल्यूशन एक्सप्लेन करता हूँ। पॉज इट।
देखो मैं हिंट देता हूँ, इक्वल टू 0 दिया है, बेस्ट ऑप्शन है कि इससे ट्रांसफर कर लो और दोनों को इक्वेट करो। ऐसे मैंने दो ट्रांसफर किया, दोनों को इक्वेट किया, इससे क्या फायदा मिलेगा, साइन कॉस जो जो कट रहे हैं ट्रांसफर करो तो आएगा 10 की पावर 3 थीटा, दैट इज 10 क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी इंटू वाई अपॉन ए एक्स। तो 10 थीटा क्या आ गया, बी वाई अपॉन ए एक्स की पावर 1/3। देखो इस क्वेश्चन की बहुत मेथड है, बट मुझे सबसे सिंप्लीफाइड यही लगा कि 10 थीटा इज इक्वल टू आ गया बी वाई अपॉन ए एक्स की पावर 1/3। तो ठीक है, मतलब दैट इज बी वाई की पावर 1/3 ऊपर नीचे ए एक्स की पावर 1/3। तो ट्रायंगल बना लो, राइट ट्रायंगल। थीटा कैसे लिखोगे, ये लिखोगे ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज अपोजिट क्या आएगा, बी वाई की पावर 1/3 ऊपर वाला, नीचे एडजेसेंट क्या आएगा, ए एक्स की पावर 1/3। अब ये तो पाइथागोरस रूल लगा लो, तो हाइपोटेन्यूस क्या आएगा, बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा, अंडर रूट बी वाई की पावर 2/3 प्लस ए एक्स की पावर 2/3। देखो देखो थोड़ा हिंट मिल रहा है, पीछे आओ पीछे आओ, क्वेश्चन देखो, ए एक्स की पावर 2/3 बी वाई की पावर 2/3, इसे हिंट मिलता है, ये हिंट मिला। सर कैसे स्टार्ट करते हैं, देखो सीधी सी बात है, सब उसकी हेडेक कौन पालेगा, इसको इधर ट्रांसफर किया, फिर क्या किया सर, हमें साइन कॉस को काटापीटी की, 10 लाया, 10 को ये लिखा, थोड़ा थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा राइट ट्रायंगल सा लगाया, और ये एक्सप्रेशन जैसे ही आ गया बिल्कुल दिल खुश हो गया, मजा आ गया। इतना होल्ड में रखो। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया था ए एक्स अपॉन कॉस थीटा प्लस बी वाई अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो देखो चलो कुछ कुछ करते हैं, ए इंटू एक्स रहने दो डिवाइड बाय कॉस, कॉस की वैल्यू यहाँ से लिख दोगे, दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट नीचे लिखा है, बड़ा सा रूट रूट रहने दिया, प्लस बी वाई अपॉन इंटू बी वाई की पावर 1/3। देखो क्या आएगा, नीचे साइन का लिखो ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये अपोजिट अपॉन बड़ा सा रूट, ये जो रूट खाली छूटा है वो ये बड़ा सा रूट है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब दोनों दोनों रूट कॉमन है, देखो बड़ा सा रूट मैंने बाहर से लिख दिया, कॉमन है, ये रहा बड़ा सा रूट, और ये देखो कटपिट करो इनको, ये ऊपर ए एक्स है, नीचे ए एक्स की पावर 1/3 है, कट गया तो ऊपर क्या आएगा, ए एक्स की पावर 2/3, बी वाई और नीचे लिखा है बी वाई की पावर 1/3, दोनों कट गए तो कितना आ गया, बी वाई की पावर 2/3, और रूट एज इट इज लिखा हुआ है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, एक सेकेंड, हाँ छूट गया, माइनस बी स्क्वायर, ये लिखा है इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिखा है इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन और ये पूरा का पूरा रूट में लिखा है, तो इस एक्सप्रेशन को रहने तो इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय रूट में, यही आपको लिखना है, ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी एक्स की पावर 2/3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2/3। इसको नीचे जब लेके जाओगे आपके एक्सप्रेशन को सॉर्ट आउट करो और आपका आंसर आ रहा है, गेटिंग, कुछ छूटा तो नहीं है, देख लेना बस एक बार, ठीक है, बाकी कोई तकलीफ हो तो पूछ लेना। तो आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? सो मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, ठीक है, देखो थोड़ा हेक्टिक लगा हो इसे तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल रिलैक्स होके देखो, एक एक क्वेश्चन को फिर से रफ कॉपी में बनाओ, ठीक है, रफ कॉपी इसमें प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, सुबह शाम फिर से इन क्वेश्चंस को बनाओ, ठीक है, बी कॉन्फिडेंट। सो प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस अगेन इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, एंड अगर आप थोड़ा बहुत मोटिवेट होना हो कि सर तो हम तो डीमोटिवेट नहीं होना है, तो फॉर योर मोटिवेशन आई सजेस्ट कि मेरे वीडियो चैनल पे जाओ एंड वॉच एक वीडियो है, वॉच करो एक वीडियो, बस तू मेहनत करते जा। आप चैनल पे जाओगे ना तो 5 6 7 नीचे वीडियो जाओगे तो एक 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 वीडियो है जिसकी हेडिंग है बस तू मेहनत करते जा, थंबनेल में है कि बॉयज रनिंग, एक बॉय दौड़ रहा होता है, तो वो थंबनेल देखो, शायद उससे आपको काफी कॉन्फिडेंस मिले, आप और बूस्ट अप करो, गेटिंग। मैं इसका असाइनमेंट दूंगा, उस असाइनमेंट को मुझे नहीं सेंड करना है, आपको सॉल्व कर लेना है, उसका सॉल्यूशन वीडियो आएगा, तो उसको जितना जल्दी हो सके अच्छे से सॉल्व कर लो। एंड इफ यू गाइस हैव एनी डाउट यू गाइस कैन कनेक्ट विथ मी एनी टाइम, ठीक है, चलिए।